नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमाक में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नागरिकता नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। भारत की नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु आपके पास यदि इन 5 में से कोई भी एक जो है व्यवस्था है तो आप इस व्यवस्था के द्वारा नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से। यदि आपका जन्म भारत में होता है तो आपको ऑटोमेटिक ही स्वतः ही जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है वंशाधिकार द्वारा। यदि आपके माता या पिता में से कोई भी जो है भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। दूसरा है पंजीकरण द्वारा। आप भारत में पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण द्वारा भी जो है भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5वां नंबर है भूमि के अर्जन द्वारा। भारत ने यदि किसी भी युद्ध में किसी देश की भूमि को अर्जित किया है तो उस भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। और ये आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर राज्य के लिए अलग से नागरिकता है और देश के लिए जो है यूनियन के लिए अलग नागरिकता होती है। आगे देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को जो है भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो परित्याग द्वारा, स्वतः त्याग कर दे तो भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। पर्यावसान द्वारा तथा वंचना के आधार पर। आगे देखते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। यदि आप 7 साल भारत से बाहर लगातार किसी देश में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता वह स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 2 वर्षों पर। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद एवं उनके विषय। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो है यह विषय है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में बताया गया है। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 का विषय है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 का विषय है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 का विषय है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 का विषय क्या है। अनुच्छेद 11 का विषय है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। अगला पॉइंट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है यह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता से, डुअल सिटीजनशिप से। आगे देखते हैं। आगे है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय बैंकों में यदि पैसा जमा करके भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहे तो ऐसा भारत में नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि योग्य भूमि।
आगे देख लेते हैं। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। एक साइड में जो है तुलना की गई है और अप्रवासी भारतीय, NRI भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी भारतीय नागरिक OCI। परिभाषा अप्रवासी भारतीयों की क्या है? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहे जाते हैं, कौन से हैं? इनकी परिभाषा है स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है व वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक कौन से हैं? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता अप्रवासी भारतीय ये भारतीय नागरिक हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कोई विशेष लाभ नहीं। एक FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा अप्रवासी भारतीयों के लिए नहीं है, भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए जो है वीज़ा की ज़रूरत होती है। जीवन भर बिना वीज़ा रह सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक जिन्हें OCI प्राप्त है वो जीवन भर बिना वीज़ा भारत में रह सकते हैं। मताधिकार अप्रवासी भारतीयों को दे दिया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं, इनको मताधिकार का प्रावधान नहीं है। और विदेशी भारतीय नागरिक इनको भी मताधिकार का जो है लाभ नहीं दिया गया है। ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।